कब तक प्रधानमंत्री राजनीति करेंगे? 370 का चैप्टर खत्म हो चुका और उसका कोई नतीजा कश्मीर में नजर नहीं आता। आज भी हमारे फौजी वहां शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। 370 का न कश्मीर को फायदा हुआ, न हमारी फौज को फायदा हुआ। आज भी आतंकी वहां एक्टिव हैं। और कब तक 370 पर राजनीति करेंगे प्रधानमंत्री? सर, जेडीयू की जैसे बैठक 2 दिवसीय चली और नीतीश कमान दे दी गई हिलाल सिंह की जगह पे, कमान को आप कैसे देखते हैं, पहली बात? और नीतीश कुमार को जेडीयू की तरफ से प्रधानमंत्री का आइडिया बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और ये तंज कस रही है कि प्रधानमंत्री बनने निकले थे और पार्टी के अध्यक्ष बन के सीमित रहे। देखिए, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किसको अध्यक्ष बनाए, किसको अध्यक्ष ना बनाए। जहाँ तक प्रधानमंत्री का ताल्लुक है, चुनाव के बाद ही ये तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा। हर पार्टी के वर्कर्स अपने नेता को चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। कांग्रेस के लोग चाहते हैं राहुल गांधी बने, लेकिन ये फैसला चुनाव के बाद होगा, चुनाव से पहले नहीं होगा। ये बात खड़गे साहब भी कह चुके, शरद पवार जी भी कह चुके और सब नेता कह चुके। हालांकि जो तंज कसा जा रहा है, सजाद पूनावाला कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने निकले थे और ये पार्टी के अध्यक्ष बन के रह गए। उनके बयान पे क्या टिप्पणी करूं? भारतीय जनता पार्टी अगर कोई दूसरा आदमी बोले तो समझ में आता है, लेकिन इस पे कोई टिप्पणी करने का उचित नहीं है। सर, जिस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए विपक्ष के तमाम नेताओं को, आपकी पार्टी के नेता अध्यक्ष को भी दिया गया, सोनिया गांधी को भी दिया गया, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से चूंकि आप भी आते हैं, उन्हें भी अयोध्या जाना चाहिए? देखिए, जो लोग इंडिविजुअल हैसियत में, अपनी हैसियत में वहाँ जाना चाहते हैं, जिनकी आस्था है, जो रेस्पेक्ट करते हैं, उनको ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, जो बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। कोई भी नेता जाएगा वो अपनी हैसियत में जाएगा, पार्टी की तरफ से कोई नहीं जाएगा। पार्टी की तरफ से किसी को जाना भी नहीं चाहिए। हालांकि सीताराम येचुरी समेत तमाम नेताओं की तरफ से एक बारी को इनकार कर रहे हैं जाने से। हेमंत बिस्व शर्मा है, वो कह रहे हैं कि इनके अगर नहीं भी आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राम मंदिर भव्य तरीके से जो होना है कार्यक्रम सब कुछ होगा। जाहिर है किसी के जाने न जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। जहाँ पे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार का प्रोग्राम हो तो उसमें कोई जाए या न जाए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वो तो भारतीय जनता पार्टी 2024 का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। क्या राम मंदिर मुकम्मल हो गया? अभी तो पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी आप 22 तारीख को जाके उद्घाटन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब मुकम्मल हो जाए तब उद्घाटन कीजिए। लेकिन चूंकि चुनाव आ गया है, इसलिए आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। शिवसेना फिर से एक बार कह रही है कि हमें जीरो से टॉप करना है कांग्रेस गठबंधन और सीट को लेकर। देखिए, अब शिवसेना क्या बात करेगी, ये तो कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड से बात करेगी। जो बात करनी है, इंडिया का वो सदस्य हैं और वो बात कर सकते हैं। भारत की तरफ से, एमईए की तरफ से खासतौर पे ऑफिशियल प्रतिक्रिया भी आई है कि वो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था पाकिस्तान से कि इसे प्रत्यार्पण कराया जाए ताकि भारत में इसके खिलाफ में मुकदमा और कार्रवाई की जाए। हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इस बात का खंडन और डिनाई किया जा रहा है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस तरीके के बयानात देती रहती है। ये भारत सरकार को भी मालूम है कि पाकिस्तान किसी को हमें हैंड ओवर नहीं करेगा। एक राजनीतिक खबर बनाने के लिए वो इस तरीके की बातें करते हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक हाफिज सईद थोड़ी है, कितने हाफिज सईद हैं। आप किसी एक को भी नहीं ला पा रहे हैं। और न सिर्फ इन आतंकवादियों को आप नहीं ला पा रहे, वो तमाम लोग जो देश का पैसा लेकर इंग्लैंड भाग गए, दूसरे मुल्क चले गए, आप उनमें से भी किसी को नहीं ला पा रहे। एक इनकॉम्पिटेंट सरकार है। सर, जिस तरीके से उल्फा फैक्शन साइन की गवर्नमेंट और गृह मंत्रालय के तहत पहले से भी कई बार इस बात की मांग उठते रही है, आपको लगता है कि उल्फा से जो साइन किया गया फैक्ट, उससे कुछ असर पड़ेगा गवर्नमेंट पे? देखिए, एक तो उस एग्रीमेंट को पब्लिक करना चाहिए ताकि ये पता चले कि एग्रीमेंट क्या हुआ है। क्योंकि उस एग्रीमेंट को अभी तक सिर्फ चर्चाएं हैं, उसे पब्लिक नहीं किया गया है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जो हालात हैं उनको ठीक करना चाहिए। मणिपुर के अंदर जो कुछ हो रहा है, कितने हालात ख़राब हैं, लेकिन भारत सरकार आंखें भी बंद किए हुए है, कान भी बंद किए हुए हैं। सिर्फ एग्रीमेंट करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा।
कल हालांकि ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया था कि टीएमसी को जरूरत नहीं पश्चिम बंगाल में। अब उनके पार्टी के लीडर है कुणाल घोष, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट की कोई भी हैसियत नहीं है यहाँ पर, तो उनकी जरूरत नहीं। और उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल किया लेफ्ट के लिए, उन्होंने कहा कि टीएमसी के साथ बैठने की औकात भी लेफ्ट के लोगों की नहीं है। आपको लगता है इस तरह के? देखिए, इस तरीके के बयानात नहीं देने चाहिए। अगर इंडिया के वो सदस्य हैं और इस तरीके के बयानात देंगे तो इंडिया कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर लड़ाई लड़नी है भारतीय जनता पार्टी से तो आपको एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। और मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ कि इंडिया को, तमाम विपक्षी दलों को ईवीएम का मुद्दा उठाना चाहिए। बगैर ईवीएम को हटाए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को लीडर बनाने का रिक्वेस्ट किया था जयदीप धनखड़ जी से, पर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इस रिक्वेस्ट को, अरविंद केजरीवाल की इस रिक्वेस्ट को। देखिए, ये हालांकि आम पार्टी का मामला है, लेकिन चूंकि इसमें वाइस प्रेसिडेंट का भी फैसला शामिल है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट का बड़े अदब के साथ कहूँगा कि उनका ये गलत फैसला है। ये फैसला पार्टी करती है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन लीडर बनेगा पार्लियामेंट के अंदर, कौन डिप्टी लीडर बनेगा, कौन चीफ व्हिप बनेगा। ये फैसला पार्टी की तरफ से प्रपोज किया जाता है और उनको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए था। हिमाचल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साहब ने कहा है कि कांग्रेस जब चुनाव है तब इन्हें कास्ट सेंसस की याद आती है और इस तरह की बातें करते हैं डिवाइड करने के लिए। देखिए, हिमाचल के अंदर उनकी पार्टी हार चुकी है, कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, इसके बावजूद भी वो इस तरीके के बयानात देते रहते हैं। जिस बात के लिए शर्मिंदगी होनी चाहिए, शर्मिंदा ना हो के इस तरीके के बयानात देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी सवाल है मेरा, कर्नाटक में आप लोगों की सरकार बनी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग चीजें हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, हमने भी अपने गांव में राम भगवान का मंदिर बना रखा है, पर बीजेपी जिस हिंदुत्व की बात करती है वो फेक नैरेटिव है। आपको लगता है इस तरह का बयान देना चुनाव से? देखिए, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, और ये मामला एक पर्टिकुलर मज़हब का मामला है, धर्म का मामला है, उन्हीं लोगों को तय करना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि धर्म की राजनीति देश को बर्बाद कर देगी, और ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर धर्म की राजनीति इस देश के अंदर होगी तो हमारा जितना डेवलपमेंट है वो सब खत्म हो जाएगा। दुनिया के अंदर जिन मुल्कों ने धर्म की राजनीति की है वो पीछे रह गए।